गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले चैप्टर में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में देखा था कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसको हम कहते हैं फोनोलॉजी। यानी कि वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है? वर्ण है। और वर्ण जो होता है वही जब हम उसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो हमारा वर्णमाला बनती है। ठीक है, यानी कि ध्वनियों को लिखने के लिए अगर हम कोई चिन्ह प्रयोग करें तो उसे ही वर्ण कहते हैं। जैसे कि का ध्वनि को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह हमने बनाया है जिसे का कहते हैं। तो और जब उसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो वही हमारी वर्णमाला हो जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात कि वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं लेकिन वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसलिए हमें ये पता चलता है कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि आपके इस चैप्टर में जो पिक्चर आपके पास है उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे गुलाब शब्द है, खरगोश शब्द है, इसको हमने उनके वर्णों में अलग अलग किया है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हो गया गुलाब। तो इसमें देखिए हमने गा को के नीचे हमने हलंत लगाया है। इसके बाद फिर इसमें ऊ की मात्रा है जिसमें हमने छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ लिखा है। और उसके बाद फिर ला के नीचे भी हलंत है। फिर इसमें बड़े आ की मात्रा है तो हम यहाँ पे बड़ा आ लिखेंगे। फिर बा के नीचे भी हलंत है और फिर आ, यानी कि इसमें एक ध्वनि आ रही है आ की, जिसको हमको यहाँ पर लिखना है या फिर जो भी मात्रा लगी है उसको लिखना है। अब जैसे खरगोश है तो इसमें भी खा के नीचे हलंत, फिर उसके बाद आ की ध्वनि है यहाँ पर। ये खा नहीं है, खा है। आ की आवाज़ आ रही है ना, तो उसी तरीके से रा के नीचे हलंत, फिर छोटा आ, फिर गा के नीचे हलंत। अब यहाँ पर ओ की मात्रा है तो यहाँ पर हम ओ लिखेंगे। और उसके बाद फिर शा के नीचे हलंत और फिर आ। इस तरीके से हम शब्दों को, वर्णों को इसमें तोड़ लिया। अब इससे ज़्यादा हम इनको और अधिक नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये सबसे छोटी इकाई के रूप में हमने लिख दिया है। फिर आपको सबको पता ही है कि भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, और जब इसे एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो इसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार कहते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहला होता है स्वर। वे स्वर जो बिना दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। वे ऐसे वर्ण जो कि हम बिना दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्वर के भी जो है वो 3 प्रकार हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हस्त स्वर क्या होता है? जो आपके जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये आपके 4 जो हैं वो हस्त स्वर होते हैं। ठीक है, जिसके उच्चारण में समय कम लगता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में समय ज़्यादा लगे, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। फिर प्लुत स्वर क्या है? जिसके उच्चारण में इनसे भी ज़्यादा समय लगे, हस्त और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा, जैसे कि ओम। ठीक है, अब ये हर स्वर की अपनी एक फिक्स्ड जो है वो मात्रा होती है, जैसा कि आप लोग ये इसमें पिक्चर में देख सकते हैं साफ साफ। ये आपको पता ही है। छोटा आ की तो चलिए छोड़ दीजिए, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ की मात्रा होती है, हम लोग यूज़ करते ही हैं। छोटे ई की, बड़े ई की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारी मात्राओं से हम अवेयर हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आयोग व। ये अंक और आह, ये दोनों आयोग व कहलाते हैं। इसके बाद अनुस्वर, जो अंक की बिंदी होती है, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे शंकर, बंदर, शंख, गंगा, इस तरीके के वर्ड में जो अंक की बिंदी है इसको हम कहते हैं अनुस्वर। उसके बाद अनुनासिक, जहाँ पर चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, इसे चंद्र बिंदी कहते हैं। जैसे 5, आंत, आँख, चांद, चांदनी आदि, जिसमें हम चंद्र बिंदी का प्रयोग करते हैं। ये सभी आप यूज़ करते हैं लेकिन शायद इनके नाम से अवेयर ना हो, तो वो आपको इसमें बताया जा रहा है। फिर विसर्ग, जैसे कि जहाँ पर 2 डॉट्स होते हैं, जैसे कि प्रातः काल, प्रातः में आप लगा रहे हैं, प्रायः, क्रमशः इसमें। फिर आगत व एक होती है, ये चंद्र बिंदी की तरह होती है लेकिन इसमें डॉट नहीं होता है। ये ज़्यादातर अंग्रेज़ी के शब्दों में लगता है जब उसको हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, डॉक्टर, कॉलेज। ठीक है, ये आपके हो गए। अब तो ये तो हो गया स्वर की बात। अब अगर व्यंजन पे आए हम, तो व्यंजन के भी भेद होते हैं। जैसे स्वर 3 टाइप के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसी तरह से व्यंजन भी 3 टाइप्स के होते हैं, स्पर्श, अंतः
और उष्ण व्यंजन, यानी कि जो काका काका आप लोग पढ़ते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, जो कि स्वरों की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, तो ये भी 3 टाइप के होते हैं जिनको अब हम पढ़ें। अब इसके बाद हम इसको इलैबोरेट करके देखेंगे। पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कंठ, तालु, दांत व होठों का स्पर्श करके जो स्वर है, जो आवाज़ है, वो क्या होती है, वो बाहर आती है। ऐसे व्यंजन को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसको आप खुद भी बोल के देख सकते हैं, जैसे कि का, खा, ग, घ, अंगा, ये आपके पूरे माँ तक जो हैं वो ऐसे जो वो व्यंजन हैं जिनका कि हम जब बोलते हैं तो वो उनका जो टच होता है वो कंठ, तालु, दांत, होठ, इन सब चीज़ों से होता है। ठीक है, तो ये आपके जो हैं का से लेकर माँ तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब वो स्वर और व्यंजन, यानी कि जब उनको बोलते हैं तो वो व्यंजन की भी उसमें से आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है, तो उनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसे या, आ की आवाज़ आई ना, उसके बाद र, ल, व, इसमें आ की आवाज़ बिल्कुल क्लियर रहती है, यानी कि स्वर की आवाज़, इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उष्ण व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख में वायु जो है वो टकरा कर एक ऊष्मा पैदा करती है, उसको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, ह, इसमें जो एयर है वो मुंह के अंदर ही घूमती है और एक आपको एक ऊष्मा पैदा होती है, जिससे हम इन व्यंजनों को उष्ण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अन व्यंजन में आपके आते हैं ड़ा और ढा, इनको भी अन व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद फिर हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जो हमारे छ, त्र, ज्ञा और जो ये व्यंजन हैं हमारे श्रा, छ, त्र, ज्ञा, ये अश्रा, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। मतलब ये कैसे बनते हैं, जैसे कि अभी तक जो व्यंजन हमने पढ़ा है वो व्यंजन स्वर के मेल से बनते हैं, मतलब उनमें स्वर की आवाज़ आती है। लेकिन ये जो हमारे व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, ये स्वरों के नहीं बल्कि व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे श्रा, श्रा में का और शा है। ठीक है, जैसे रक्षा, क्षमा, फिर त्रा में भी ता और रा है, दोनों व्यंजन है। ज्ञा, इसमें जा और री है। फिर श्रा, इस जैसे श्रम, श्रवण, इसमें भी शिटी वाला शा और रा है, जिसमें कि हम हलंत लगाएंगे सभी पहले शब्दों में। ठीक है, ये आपके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं संयुक्त अक्षरों के, जैसे कि ख्याति, अग्नि, ख्याति मेरे कि खा जो है वो आधा हो गया। इसमें कुछ संयुक्त व्यंजन ऐसे होते हैं संयुक्ताक्षर हैं ये। ठीक है, स्वर सहित व्यंजनों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से निम्न प्रकार के संयुक्ताक्षर बनते हैं। पाई हटाकर, कुछ व्यंजनों में पाई हटाकर उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे खा, खा में अगर हम मात्रा हटा दें तो ख्याति, अग्नि, विघ्न, ये सारे हमारे क्या हैं, संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है, फिर इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अब इनको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे। अब इस पेज में हम कुछ नए हेडिंग्स पढ़ेंगे। जैसे कुछ शब्द होते हैं आपने जिनमें देखा होगा कि जैसे का होता है तो का का जो लास्ट जो उसका सिरा होता है, या जिसे हम घुंडी कहेंगे, उसको हटा करके भी लिखा जाता है। इस तरीके के शब्दों को कहते हैं घुंडी हटाकर लिखना। जैसे पक्का, कच्चा, रक्त, रफ्तार, गिरफ्तार, है ना, इस तरह के वर्ड्स आप लोग लिखते होंगे ना, वो चीज़ें। फिर उसके बाद हलंत है। अब कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं, शेष व्यंजनों को संयुक्त करने के लिए उनके नीचे जो है वो हलंत का प्रयोग किया जाता है। ये आपके काम भी आएगा अभी, जब आप जो है वर्ण को अलग अलग करके लिखेंगे तो हलंत का प्रयोग वहाँ पर होता है। जैसे कि मान लीजिए चिन्ह हो गया, तो यहाँ पर भी हाँ में हलंत लगेगा। उद्गार, पाठ्य पुस्तक, है ना, इस तरह के वर्ड्स में। इसी तरीके से रा का भी विभिन्न रूप से रा का भी यूज़ होता है। ठीक है, कहीं पर रा जो है स्टार्टिंग में लगा होता है, कहीं पर रा ऊपर की तरफ से लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे मेन जो आपका इस पेज में जो टॉपिक है वो है वर्ण विच्छेद। यानी कि किसी जो आपको दिया रहे, कोई शब्द दिया रहेगा, उसको आपको वर्ण को अलग अलग करना, उससे ज़्यादा छोटा फिर उसको हम विच्छेद नहीं कर सकते। तो जैसे इसमें पहला दिया है बंदर। ठीक है, तो इसमें अंक की बिंदी लगी हुई है, पहले ये ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहले बा के नीचे हलंत लगाएंगे। फिर आ, इसमें आ की आवाज़ आ रही है तो लिखेंगे आ, फिर आ के ऊपर ही हम अंक की बिंदी लगा देंगे। फिर दा,
दा में भी आ की आवाज़ आ रही है तो इसके साथ हम दा के नीचे हलंत लगा के फिर आ, फिर रा के नीचे भी हलंत लगा के आ। ठीक है, इस तरीके से हो गया, ये बंदर का वर्ण विच्छेद हो गया ये। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, थैला। अब इसमें भी था के नीचे हलंत, फिर अब इसमें मात्रा है ना ए, इसमें ए की मात्रा है तो फिर ए की मात्रा लिखेंगे, फिर प्लस, फिर ला में जो है हलंत, फिर उसके बाद बड़ा आ। इस तरीके से हम ये सारे वर्ड्स को ध्यान में इनके विच्छेद को देखेंगे। ठीक है, इसी तरह इससे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया और इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट टर्न में दूंगी, और जो आपका अभी प्रीवियस चैप्टर जो था उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर रही हूँ। आपके पास अगर बुक है तो आप जो है वो एक्सरसाइज को बुक में फिल कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को कॉपी में कर लीजिए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको सारी ही चीज़ें कॉपी में करनी होगी और ग्रुप में शो करना होगा। और अपने यूटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, लर्न करते रहिए।